Okay. Now let us start. So retirement of an old partner, and here the question I have taken from your book. Okay, the book name is D.K. Goyal. You know. Okay, so you will see the question in front of you. 35, question number 35 from your D.K. Goyal. I have taken. You can keep the book in front of you if you wish, for you comfortable. Samir, Yasmin, and Saloni were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. On 31st March 2016, their balance sheet was as follows. तो देखो बेटा, बैलेंस शीट आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ. बैलेंस शीट ऑफ समीर, यास्मीन एंड सलोनी एज एट 31st March 2016. लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. सो देखो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स में क्या क्या दिया है. In liability side, creditors, general reserve or capitals are given, and in asset side, cash, debtor, less provision, stock, machinery, building, patents, profit and loss. ठीक है, अकाउंट दिया हुआ है. ये तो हो गया बैलेंस शीट. और आपको पता है कि क्वेश्चन के साथ जब कोई रिटायर होगा या एडमिशन, डेथ, कुछ भी, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया होता है. तो लेट अस चेक. यू कैन टेक दी एसेस ऑफ दिस. स्क्रीनशॉट आप ले लो अगर आपके पास बुक वहाँ नहीं अवेलेबल है तो. So देखो, on the above date means 31st March 2016, Samir retired. Who is retiring here? Samir. So mind it कि कौन सा पार्टनर है समीर फर्स्ट सेकंड थर्ड में से. Samir retired and it was agreed that first debtors of rupees 4,000 will be written off as bad debt. as लिखा हुआ है वहाँ as bad debts हो जाएगा. And provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. Okay. Next, an unrecorded creditors of rupees 20,000 will be recorded. Means पहले से रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है. फिर patents will be completely written off and 5% depreciation will be charged on stock, machinery and building. So जो पेटेंट है वो completely written off, मतलब जीरो हो गई, ख़त्म हो जाएगा पेटेंट. और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5% स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग पे. सो आई थिंक यू ऑल आर knowing how to make treatment of this item, because these all are relating to revaluation. Now, Yasmin and Saloni will share future profits in the ratio of 3:2. And goodwill of the firm on Samir's retirement was valued at rupees 5,40,000. तो देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है. रिटायरमेंट के केस में मैंने बताया है कि कुछ नहीं दिया होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है. जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनका म्यूचुअल रेशियो ही तुम्हारा गेनिंग रेशियो होता है और न्यू रेशियो होता है. बट जब नया रेशियो दिया होता है तो हमें फाइंड करना होता है. तो देखो यहाँ लिखा है फोर्थ पॉइंट पे, यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. मतलब न्यू रेशियो दिया है तो हमें न्यू और ओल्ड माइनस करके गेनिंग पता करना होगा. और समीर का जो शेयर आएगा गुडविल में उसे यास्मीन और सलोनी अपने गेनिंग रेशियो में देंगे. ठीक है. फिर आते हैं, कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ फॉर्म्स ऑन समीर्स रिटायरमेंट एंड आल्सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो स्टूडेंट्स टेक द एसेस ऑफ दिस. ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो. डन हो गया स्क्रीनशॉट? यस, तो हो गया. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे सोल्यूशन.
So let us start passing the journal entry first of all, as it is saying. So देखो सबसे पहले बेटा हम लोग को पता है स्टेप, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फिक्सिशियस एसेट, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड पहले करते जैसा पढ़ाया था. सो आप देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व वाज गिवन ऑफ ₹60,000. अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट लिया बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है और पार्टनर्स हैं समीर, यास्मीन और सलोनी, तो ये इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओल्ड रेशियो क्या है इनका 4:3:3, राइट. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल, यास्मीन्स कैपिटल एंड सलोनी's capital in their old ratio, right. Date will be 1st April because on this date Samir is getting retired. Next, profit and loss account was given in the asset side. You will see, you will check in your balance sheet जो आपने क्वेश्चन में सभी लिया है स्क्रीनशॉट. सो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व था और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस. तो जो लायबिलिटी साइड में था जनरल रिजर्व उसको डेबिट और कैपिटल क्रेडिट कर दिया, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में दिया हुआ है 50,000 का उसको मैंने लिख दिया समीर्स कैपिटल डेबिट, यास्मीन्स कैपिटल डेबिट, सलोनी's कैपिटल डेबिट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 इन देयर ओल्ड रेशियो 4:3:3, राइट. सो ये एंट्री हो गई. सो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है. यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन. Yes, sir. ओके. सो अब देखो और क्या क्या बचा है अभी. सो आप देखोगे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड अब इंफॉर्मेशन. सो रिवैल्यूएशन में बेटा आप देखोगे कि बैलेंस शीट में डेटर में से 10,000 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है प्रोविज़न. आपके पास क्वेश्चन होगा, देखो बैलेंस शीट जो दिया था उसमें से लेस 10,000 किया था, और इधर आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि बैड डेप्स 4,000 रुपया राइट ऑफ करना है. 4,000 रुपया बैड डेप्ट राइट ऑफ करना है, और आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट भी क्रिएट करना है, मेंटेन करना है. आई थिंक 5% दिया है. कितना दिया है क्वेश्चन में आप लोग पढ़ो. सर 5% सर. 5%. और डेटर कितने का दिया था? 4,000. नहीं बेटा डेटर्स पढ़ो, डेटर्स कितने का दिया है? सर 90,000 लेस 10,000. 90 80,000 है. 8, हाँ 90,000 लेस 10,000, यानी 10,000 का प्रोविजन पहले से था, ठीक है. तो 90,000 में से पहले 4,000 आपने राइट ऑफ कर दिया बैड डेब्ट्स. तो अब आपका जो डेटर बचा 90 - 4 = 86,000. अब 86,000 का 5% मेंटेन करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 86,000 का 5% पेन पेपर पे कैलकुलेट कीजिए आप लोग. $4,300 आ रहा है. 4,300 यस सर आ गया. हाँ सर आ गया. तो अब ये बताओ कि 4,300 प्रोविज़न आ रहा है और 4,000 डेटर, ठीक है. तो टोटल डेटर टोटल प्रोविज़न कितने का हो गया? 8,300. 8,300. और पहले से प्रोविज़न आपके पास कितने का बचा हुआ था? 10,000 का, 10,000 का. है ना. सो अब ये बताओ कि प्रोविज़न तो हमारे पास ज़्यादा है. यस सर. कितना ज़्यादा है? 1,700 रुपये. 1,700. तो ये फ़ायदा हो गया क्योंकि प्रोविज़न कम हो गया ना. यस सर. 10,000 का था और टोटल बैड और डाउटफुल मिलाकर 8,300 रुपये ही हो रहा है. तो 1,700 रुपये बच गए मेरे, तो वो प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट हो गया तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे 1,700 रुपये से, ठीक है. समझ में आया. अब डेबिट क्या करेंगे, अब ये मैं समझाता हूँ. देखो आप लोग पेन पेपर लिए हो, कॉपी पेन है आपके पास अभी ना, सभी लोग के पास? Yes, sir. हाँ. तो अब मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप जर्नल एंट्री करो. पहले लिखो, देखो तुम्हारा 4,000 रुपये डूब गया था, बैड डेप्ट हो गया था, तो इसकी एंट्री लिखो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट.
4,000 4,000। पहली एंट्री करो। कर लिया सभी लोग? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 4,000 डन। Yes, sir. हाँ, अब कह रहा है कि 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मेंटेन करना है सिर्फ, जो कि 4,300 रुपये आ रहे हैं, और आपके पास ऑलरेडी 10,000 रुपये है। ठीक है, तो अब जो अभी आपने जो बैड डेब्ट्स क्रिएट किया, वो बैड डेब्ट्स के लिए दो तरीका होता है, या तो पहले से प्रोविज़न नहीं होता है तो नया हम बनाते हैं, और पहले से प्रोविज़न है तो उसी प्रोविज़न से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे दूसरी एंट्री, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट आप लिखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे लिखो टू डेटर्स अकाउंट 4,000 4,000 कर लो। हो गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स डन। यस सर। हाँ ठीक है। सो देखो बेटा, पहले हमने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर किया। ऐसा क्यों? क्योंकि बैड डेब्ट हमारे लिए लॉस है और डेटर हमारा कम हो रहा है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कर लिया, डेटर कम हो गया। लेकिन जो बैड डेब्ट्स क्रिएट किया उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोविज़न था, इसलिए रिवोल्यूशन में न ट्रांसफ़र करके हम उसे प्रोविज़न से एडजस्ट किए। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये 4,000 रुपये हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से एडजस्ट हो गया। अब हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने का बचा? तो 10,000 पहले से था, 4,000 रुपये यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो अब कितने का बचा? 6,000 रुपये का। ठीक है, अब 6,000 रुपये में से 5% हम अपना माइनस कर लेंगे। 5% हमने कितना बनाया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? 4,300, है ना? तो अब 6,000 में से 4,300 माइनस कर लो तो कितना बचेगा? 1,700। 2700 1700। हाँ सर 1,700 सॉरी। बचेगा ना? हाँ सर ऐसा सर 2700। तो 1,700 रुपये अब इसको क्या करोगे? रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री हम करते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 1,700। सो देखो, 3 एंट्री मैंने करवाया, उस तीनों एंट्री को अगर मर्ज करें तो इस एक एंट्री में आ जाएगा। कैसे? आपने रिवोल्यूशन को 1,700 से क्रेडिट किया, डेटर्स को क्रेडिट किया 4,000 से, और दोनों समय डेबिट किया होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, एक बार 4,000 एक बार 1,700 से, तो 5,700 रुपये हो रहा है। तो उसकी जगह पर हमने शॉर्ट एंट्री ये किया है। ठीक है, तो शॉर्ट एंट्री किया है, इसका अल्टरनेटिवली मैं बता देता हूँ। आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे है। अल्टरनेटिवली मैंने किया हुआ है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि 4,000 रुपये से डेटर कम हुआ। फिर क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इस डेटर बैड डेब्ट्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 4,000 रुपये से। ठीक है, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,700। तो अब देखो, ये मैंने 2 एंट्री किया है। इसके जगह पर अगर इन दोनों का इफेक्ट हम निकालेंगे तो आप ध्यान से समझना, यहाँ प्रोविजन कितने से डेबिट किया? 5,700 से। तो देखो ऊपर 5,700 से डेबिट है, ग्रीन। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पर बैड डेब्ट्स डेबिट किया है 4,000 से पीले वाले में, और फिर इधर नीले वाले में देखो बैड डेब्ट्स को क्रेडिट कर दिया 4,000 से। तो जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो गया बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया? डेटर्स से बच गया, टू डेटर्स। तो देखो टू डेटर यहाँ लिखा हुआ है 4,000, है ना? अब नीचे रिवोल्यूशन है 1,700, तो बस वही आया। तो ये 2 एंट्री करो शॉर्ट में, या मैंने 3 बताया, ये 2 एंट्री करो, चाहे इसकी जगह 1 एंट्री आप ऐसे कर सकते हो, तो वर्किंग करके होगा। तो आप इफेक्ट समझो सिर्फ कि प्रोविज़न पहले से था 10,000 का, जिसमें से 4,300 तो मेंटेन करना ही है, तो 4,300 हमने छोड़ दिया उसी तरह। अब बच्चा हमारा 5,700 रुपये में से 4,000 रुपये डूब गया, तो वो टू डेटर्स के नाम से लिख दिया,
और 1700 अभी भी बच गया तो वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये वाली एंट्री करो चाहे ये वाली एंट्री करो अल्टरनेटिवली, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। सो दोनों मैंने बता दिया, आप अपने समझ से समझने के लिए अल्टरनेटिव एंट्री बताया है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमने इसलिए किया क्योंकि प्रोविजन है। अगर प्रोविजन नहीं होता तो हम लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स लिखते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोविजन है तो उसी से एडजस्ट कर लिया, और एक्सेस प्रोविजन है इसलिए जो एक्सेस है उसे रिवॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका, इसको फिर से समझना। डन? अनिरुद्ध डन हो गया? यस सर। ये हो गया। हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लेना। फिर अगला देखो जर्नल एंट्री। अब रिवैल्यूएशन पे कुछ चीज़ों पे लॉस हुआ है। लॉस क्या हुआ है आप देखो उसी एडिशनल में, क्रेडिटर्स 20,000 रुपये का पहले से रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी हमारी, लॉस होगा। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे रिवॉल्यूशन में, वो बाद में लिखेंगे ऐड करके, पहले बताते हैं कैसे। क्रेडिटर्स 20,000 रुपये का इंक्रीज हो रहा है। पेटेंट की वैल्यू कह रहा है वैल्यू लेस, मतलब राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब पेटेंट को ख़त्म कर देना है, तो पेटेंट क्या होता है एसेट्स, और एसेट्स को ख़त्म करेंगे राइट ऑफ करेंगे तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस होगा तो रेवोल्यूशन डेबिट टू पेटेंट यानी टू पेटेंट अकाउंट 60%। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 5,000 से, तो स्टॉक भी लॉस हो गया। मशीनरी की वैल्यू भी घट गई 15,000 रुपये से, तो वो भी लॉस। बिल्डिंग भी कम हो रही है 10,000 से, तो वो भी लॉस। तो अब इन सबको ऐड करते हैं और लिखते हैं तो 1,10,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, राइट, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट आपस में, और कंपेयर करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का डेबिट 1,10,000 है, और पिछले वाले जर्नल एंट्री में डाउटफुल डेब्ट वाले में रिवैल्यूएशन क्रेडिट था। ओके, आवाज़ आ रही है अभी प्रॉपर? यस सर। ओके, सो मैं बात कर रहा था अभी कि एक मिनट, नेटवर्क कुछ एरर बता रहा है। ओके, सो हम लोग करते क्या है कि रेवोल्यूशन का डेबिट आप देखो 1,10,000 है यहाँ, है ना, और रेवोल्यूशन का क्रेडिट क्या था 1,700 था पिछले वाले स्लाइड में। सो डेबिट 1,10,000 और क्रेडिट 1,700, तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो डेबिट ज़्यादा आ रहा है, लॉस ज़्यादा आ रहा है। कितने रुपए से? 1,08,300 से। तो नेट लॉस जो भी आएगा रेवोल्यूशन को, उसको क्लोज करने के लिए कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस आ रहा है। जब डेबिट बैलेंस आता है रेवोल्यूशन का, तो रेवोल्यूशन का क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाता है। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट पता है आप लोगों को, समीर्स कैपिटल डेबिट, यास्मीन्स कैपिटल डेबिट, सलोनीस कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, फिर अब देखो ये हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट किया। क्वेश्चन में बोला था 5,40,000 रुपया गुडविल का वैल्यूएशन किया गया था, और समीर रिटायर हो रहा है, तो समीर कौन सा पार्टनर है? पहला वाला, जिसमें रेशियो है 4:3:3। सो 4/10 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2,16,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब इस 2,16,000 रुपये को कौन देगा? यास्मीन और सलोनी अपने गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो कैसे आएगा? क्वेश्चन में नया रेशियो भी दिया था, ठीक है, तो न्यू माइनस ओल्ड करके पता कर लो कि कितना गेन कर रहे हैं। तो जो गेनिंग रेशियो आएगा उसी में 2,16,000 रुपये को यहाँ पर बांट दिया जाएगा। तो बांटने पर आ रहा है 1,62,000 और 54,000। ठीक है, तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेटा दूसरी बार ये इस एंट्री को क्रॉस कर दो, ये एंट्री से मतलब नहीं है क्योंकि रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। मैं बता रहा हूँ, ये एंट्री जो है
ठीक है, ये एंट्री नहीं करना है, मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी एंट्री आप कर चुके हो। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे दोबारा से हो गया है। ये आपको पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा एसेट्स में, जिसकी एंट्री हम शुरू में बता चुके हैं। ये एंट्री नहीं करनी है। अब समीर जो कि रिटायर हो रहा है, सब कुछ हो गया, तो समीर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पता करते हैं कि समीर को कितना पैसा देना है। ठीक है, तो जितना बैलेंसिंग फिगर आएगा समीर का, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और आपको एंट्री पता है, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर्स लोन होगा ना, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर्स लोन। तो ये जो 4,76,680 आ रहा है, ये कैपिटल अकाउंट बनाने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो जनरल एंट्री आपका ऑलमोस्ट पूरा हो गया। और अब इसके बाद वही लेजर आता है, आप चेक कर लो। लेजर में रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेम क्वेश्चन है, तो एक डेबिट क्रेडिट पता है, और प्रॉफिट आपका हुआ है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे 1700, और बाकी इधर सारा लॉस है। 1,10,000, 1,10,000 में से 1700 घटाओगे 1,08,300, और इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया आपने 4:3:3 में, राइट। ये आपका जनरल रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ये आप लोग को आ रहा है, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। डन हो गया? यस सर। सर हाँ बोलो। सर इसकी जो लास्ट वाला स्लाइड था उसके पहले वाला एक बार स्लाइड खोल लेंगे सर, मतलब स्क्रीनशॉट ले भूल गए तो थोड़ा सा। यस सर, हो गया सर, थैंक यू। ठीक, ये रिवॉल्यूशन। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें पता है बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी देखो आपका ये लिखा है, समीर यास्मीन सलोनी का पैसा लिखेंगे। तो कितना है समीर का कैपिटल, आप देखो बैलेंस शीट का क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लिए होगे, 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए है कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद आप रिजर्व फंड दिया हुआ था तो आप बांट दिए थे 24,000, 18,000, 18,000 ओल्ड रेशियो में। फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया था एसेट्स में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, 15,000, 15,000 ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ पर रिटायर हो रहा है समीर, तो समीर को गुडविल मिलेगा। तो गुडविल देगा कौन, यास्मीन और सलोनी। कितना कितना अभी हमने जनरल किया था गेनिंग रेशियो में, 1,62,000 यास्मीन देगी और 54,000 सलोनी। ठीक है, और इन दोनों का कैपिटल फिर डेबिट हो जाएगा यास्मीन और सलोनी का इधर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर यास्मीन में डेबिट हो गया 1,62,000 और 54,000 सलोनी में। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टू समीर कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद आपका आ रहा है रिवॉल्यूशन अकाउंट का लॉस आया है, तो सलोनी को मिलेगा 32,419 और समीर को मिलेगा 43,320 और यास्मीन को 32,490, क्योंकि यास्मीन और सलोनी का रेशियो सेम है, ओल्ड रेशियो, और इसका ये है। तो ये रिवॉल्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीर का लोन निकालने के लिए पता करेंगे कि समीर को देना कितना है। तो पहले समीर का जो क्रेडिट साइड का है 3,24,000 और 1,62,054, ये सब पूरा टोटल ऐड करो आप, सो 5,40,000 आ रहा है। ठीक है, ये 5,40,000 यहाँ भी लिख दो। इसमें से 20,000 और 43,320 को ऐड करके माइनस करेंगे। माइनस फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो समीर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बिकॉज पेमेंट के लिए नहीं बोला है। तो कितना आएगा माइनस करने पे आप देख लो। ठीक है, तो ये आ गया समीर का 4,76,680। तो ये इसका जो बैलेंसिंग का लोन जो हमने जनरल एंट्री लास्ट में किया था, आपको याद होगा, समीर्स कैपिटल डेबिट टू समीर्स लोन, तो यही अमाउंट लिखा था। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पता चलता है कि जो रिटायर हो रहा है उसको कितना देना है। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चे कौन, यास्मीन और सलोनी, तो इन लोगों का बैलेंसिंग फिगर पता कर लो आप। ठीक है, यास्मीन का कैपिटल 58,510 और सलोनी का आ रहा है 66,510। तो दीज आर द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कैपिटल अकाउंट इज ओके। डन हो गया? अनिरुद्ध डन? यस सर। ओके, Yes, sir. यस, ओके। अब आते हैं बैलेंस शीट।
बेटा बैलेंस शीट आपको पता है, जिस डे इनको रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को बनाएंगे लायबिलिटीज और एसेट्स। तो कैश में देखो कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ 80,000। डेटर्स 90,000 का था, लेस बैड एंड डाउटफुल डेट। पिछले बैलेंस शीट में 10,000 माइनस था, बट यहाँ 8,300 माइनस करेंगे, क्योंकि 4,000 रुपया बैड डेट्स है और 4,300 डाउटफुल, तो टोटल 8,300 माइनस करके 81,700 दिखाएंगे। स्टॉक तुम्हारा क्या हुआ था, 1,00,000 रुपये से 5,000 कम हो गया, 95,000। मशीन भी 15,000 कम हो गया 3 लाख से, तो 285 दिखाएंगे। बिल्डिंग भी 10,000 से कम हो गया था 2 लाख से 1,90,000 हो गया, ठीक है। अब इधर आते हैं, क्रेडिटर पहले 1,10,000 था, लेकिन 20,000 का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, तो उसको ऐड कर दिया, 1,30,000 हो गया। समीर का लोन दिखाएंगे, बिकॉज समीर इज नॉट अ पार्टनर नाउ, तो समीर का पैसा आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके 4,66,680, राइट। अब कैपिटल कौन बचा है, यास्मीन और सलोनी, दीज आर द 2 पार्टनर्स। तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का 58,510 एंड 66,510, तो ऐड करके आप यहाँ दिखा दो, टोटल करने पे 7,31,700। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन हो Yes, गया, sir. ओके बेटा, तो आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। और कुछ पूछना है, आज का क्लास ओवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को अभी से, अभी आप सुन लो, ठीक है। यस, हाँ वेट, यस। तो अब ये बताइए कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जनरल एंट्री और लेजर दोनों पढ़ लिया साथ में, है ना श्रेया? श्रेया, यस सर। हाँ बेटा, आज हम लोगों ने दोनों पढ़ लिया। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आज की वीडियो का लिंक तो चलो भेज ही देंगे, प्लस साथ में हम डेथ चैप्टर का 2 या 3 क्लास जो भी लिए होंगे उन सब का मैं वीडियो भेजूंगा, ठीक है। अब ये आप लोगों को रिवाइज करनी है डेथ की 2 दिन में, सैटरडे और संडे में, क्योंकि मंडे को हम डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर से डेथ में कोई प्रॉब्लम होगा तो मंडे को हम डेथ बताएंगे, और नहीं तो फिर डिसोल्यूशन। तो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप में बोलना कि सर डेथ का अगर कुछ समझना है तो हमसे बोलना, मैं आपको डिक्टेट करके बता दूंगा। वैसे डेथ चैप्टर वीडियो आप लोग अच्छे से देखोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मैसेज करेंगे, क्लियर है। तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस करो, इनिशिएटिव लो। जो मैंने वीडियो बनाया है, जो वीडियो भेजेंगे, जो क्लास का ही वीडियो है मेन ग्रुप का, ठीक है। तो अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ना, देखना क्या है, और बुक लेकर क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, हम ओवर करते हैं क्लास।